इग्नोर करना, बेइज्जती करना, शक करना। यह स्टोइक नियंत्रण का सार है। आप गुस्सा नहीं हुए, आपने भीख नहीं मांगी, आपने बस भावनात्मक सपोर्ट रोक दी। आपने उसे दिखाया कि आपकी आग के बिना जीवन कैसा लगता है, और अब वह अपनी ही बनाई ठंडक में कांप रही है। एक ऐसे आदमी से ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं है जिसे कभी परवाह थी और अब नहीं है। नंबर 6, उसका अहंकार अप्रासंगिकता को संभाल नहीं सकता। जब तक आप गायब नहीं हुए, उसे आपकी जरूरत नहीं थी। जब तक आपकी गैर मौजूदगी साफ नहीं हुई, उसने आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं दिया। अहंकार ध्यान पर पलता है, प्यार पर नहीं। जब आप लगातार मौजूद थे तो उसे लगता था कि वह नियंत्रित कर रही है, लेकिन अब आप अंधेरे में चले गए हैं और वह खामोशी उसके अहंकार के लिए अपमानजनक, बेइज्जती वाली है। ज्यादातर ब्रेकअप उसे तुरंत चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अब आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है, तभी घबराहट शुरू होती है। उसे प्यार की कमी नहीं खलती, बल्कि वह खुद को बेकार होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही असली घाव है, आप पर उसकी शक्ति का खोना। स्टोइकवाद यहां जीतता है क्योंकि आप सिर्फ मौजूद होना बंद कर देते हैं। आप उसे दूरी का उपहार देते हैं। आप कोई ऐसा बन जाते हैं जिसे वह जानती थी, और यह किसी भी अपमान से ज्यादा चोट पहुंचाता है। जब एक आदमी उन लोगों के लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाता है जिन्होंने उसे हल्के में लिया, तो वह उनकी यादों में एक असली मर्द बन जाता है। नंबर 7, आपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उसने सोचा था दर्द आपको तोड़ देगा, लेकिन आप विकसित हुए। आपने दिल टूटना, खामोशी, भ्रम, अस्वीकृति को ईंधन, ताकत में बदल दिया। आपने जिम में ज्यादा मेहनत की, ज्यादा पढ़ा, ज्यादा ध्यान किया। आप भीतर मुड़े और खुद का एक ऐसा रूप खोजा जिससे आप भी नहीं मिले थे। यह रूप पीछा नहीं करता, यह बनाता है, यह बनता है। अब वह दूर से देख रही है कि जिस आदमी को उसने छोड़ा था, वह कैसे ज्यादा अनुशासित, नियमों का पालन करने वाला, आकर्षक, लुभावना और नियंत्रण में हो गया। उसने सोचा था आपको उससे सुलह की जरूरत है, लेकिन आपको उसके साथ रहने वाले खुद से अलग होने की जरूरत थी। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़े, आप ऊपर उठ गए। सच्ची शक्ति खामोश होती है। यह तब होता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसे अपनी कीमत देखने की जरूरत छोड़ देते हैं और इसके बजाय इतने मूल्यवान बन जाते हैं कि यह बिना एक शब्द के गूंजता है। उसने सोचा था कि उसने आपको तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में उसने आपके अंदर के योद्धा को जगा दिया। कमेंट में लिखो, मैं एक स्टोइक योद्धा हूं। नंबर 8, आप अप्राप्य हो गए हैं, और यह आकर्षक है। शुरुआत में उसे आपका हर हिस्सा उपलब्ध था। आप उपलब्ध, अनुमानित, जिसका अंदाजा लगाया जा सके, और उसके अपने थे। लेकिन अब आप अप्राप्य हो गए हैं। इसीलिए नहीं कि आप कड़वे हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को बनाने में व्यस्त हैं। आप अब उसके वापस आने की उम्मीद में बैठे नहीं हैं। आप फोकस्ड हैं, दूर हैं, और यह दूरी उसे खींचती है। महिलाएं उसे पीछा नहीं करती जो उनके पास पहले से है, वे उसे पीछा करती हैं जिसे वे समझ नहीं सकती। आप अब ध्यान के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टोरीज लाइक नहीं कर रहे हैं। आप ऑफ ग्रिड, लाइमलाइट से दूर चले गए हैं, और यहीं पर आकर्षण फिर से जन्म लेता है, क्योंकि अब आप दुर्लभ हैं। आप एक ऐसा सवाल हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। यह स्टोइक शक्ति अपने चरम पर है। आपने सिर्फ संपर्क करना बंद नहीं किया, आपने उसकी दुनिया में मौजूद होना ही बंद कर दिया। और जिस पल आप अनुपलब्ध हुए, आप अविस्मरणीय हो गए। उसे सोचने दो, स्क्रॉल करने दो, उस खामोशी का बोझ महसूस करने दो जिसे उसने कभी कमजोरी समझा था। नंबर 9, वह देख रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। वह मानेगी नहीं, लेकिन वह चुपचाप, जुनूनी पागलों की तरह आपकी कहानियों, पोस्टों, प्रगति पर नजर रख रही है। वह आपकी डिजिटल छाया में जासूसी कर रही है, ये समझने के लिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट, आप वापस नहीं देख रहे हैं, और यह उसे पागल कर रहा है। जब आप पूरे समर्पित थे, उसने मुश्किल से ध्यान दिया, लेकिन अब जब आप पीछे हट गए हैं, विकसित हो गए हैं और अलग हो गए हैं, तो आपकी बेपरवाही उसका जुनून बन गई है। आप उसे एक नक्शे की तरह पढ़ते थे, अब आप एक ऐसे आदमी की तरह चलते हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। और जब वह अतीत में अटकी है, आपने अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। यह मनोवैज्ञानिक उलटफेर है। आप भावनात्मक रूप से निर्भर रहने वाले से ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दिया।
और ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि यह कभी सवाल में था ही नहीं। यही स्टोइक तरीका है। अपने कामों को बोलने दो और अपनी खामोशी को सिखाने दो। वह देख रही है इस उम्मीद में कि आपको अभी भी परवाह है, लेकिन आपने उस जरूरत को पार कर लिया है, क्योंकि एक ऐसे आदमी से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जो इतना केंद्रित है कि उसे यह भी पता न चले कि उसे कौन देख रहा है। नंबर 10, आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन जाती है। पहले उसे लगा आपकी खामोशी अस्थायी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और आपकी मौजूदगी गायब रही, उसे यह महसूस होने लगा, सिर्फ याद नहीं बल्कि इसके लिए तड़पने लगी। हर कमरा आपके बिना ठंडा महसूस होता है। हर नोटिफिकेशन जो आपका नहीं है एक छोटी सी कटार बन जाता है। उसकी यादों में आपका हर रूप उस रूप से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसे उसने हल्के में लिया था। उसने सोचा था कि आपका प्यार असीमित है, कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि आप वापस नहीं आ रहे हैं। और यह एहसास किसी भी बहस, किसी भी सुलह, किसी भी अलविदा से ज्यादा गहरा चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकती, उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप जा चुके हैं और अपनी कीमत अपने साथ ले गए हैं। आपकी गैर मौजूदगी उसका दंड बन गई है, इसीलिए नहीं कि आपका इरादा उसे चोट पहुंचाने का था, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार यह सीख लिया कि एक आदमी का प्यार कभी भी उस व्यक्ति पर नहीं फेंकना चाहिए जो इसे बैकग्राउंड नॉइज की तरह मानता है। आप अपना सिर ऊंचा करके, अपनी रूह को बरकरार रखकर और दर्द से अपनी इज्जत को तेज करके चले गए। यही एक स्टोइक की निशानी है। उसने कुछ पवित्र के साथ खेला और अब जब वह चला गया है तो उसे एहसास होता है कि यह कभी बदला नहीं जा सकता था।